चाहे हम इस बढ़ती आंच को महसूस करें या न करें, पूरा विश्व समाज एक अस्तित्वगत संकट की ओर बढ़ रहा है, जिसे दूर करने के लिए एक संयुक्त सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन मूल्यों में बदलाव करने की आवश्यकता है। अपने वैचारिक दृष्टिकोण पर विचार करना होगा। एक शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में नव्य मानवतावादी दर्शन, जो आज के मानव समाज के लिए प्रासंगिक हो सकता है, चाहे आप एक्टिविस्ट हों, चाहे छात्र हों, चाहे शिक्षाविद हों या अर्थशास्त्री या साइंटिस्ट हों। इस कोर्स में हम सब नव्य मानवतावादी दर्शन को गहराई से देखने जा रहे हैं, जिसमें हम बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद पुस्तक को ध्यान से पढ़ेंगे, जो श्री प्रभात रंजन सरकार का मौलिक प्रवचन है, जो एक ऐसे बीज की तरह है जिसमें एक वट वृक्ष की तरह पूरे मानवता को शीतल छाया का सुखद एहसास प्रदान करने की पूरी संभावना मौजूद है। जिस राह पर चल हम सभी अमन चैन से एक बृहत्तर परिवार की तरह रह सकेंगे और सभी एक साथ प्रगति की राह पर चल सकेंगे। परंतु यह जानने समझने की आवश्यकता है कि इसका कैसे उपयोग करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी प्रतिभागी, सभी पार्टिसिपेंट्स क्रिटिकल रूप से इस पर विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे। हम सब आपको पाठ्यक्रम में भाग लेते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। इस वैचारिक मंथन में अवश्य भाग लें और प्रथम दिन से अंतिम दिन तक लगातार बने रहें, जिससे कि आप इस मंथन को अपने जेहन में उतार सकें और आप द्वारा समाज की सच्ची सेवा हो सके। आपकी सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। यदि सभी उचित समझते हैं तो इसे जन जन तक पहुंचाना होगा, बताना व समझाना होगा। इस मुहिम के आप अग्रदूत होंगे। श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन बुद्धि की मुक्ति नव्य मानवतावाद एक नूतन सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसे सामने रखकर ही हमारी समस्त सामाजिक गतिविधियां परिचालित होनी चाहिए। इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अपनी अपनी योग्यता अनुसार उन्होंने किसी न किसी दर्शन का प्रतिपादन किया, लेकिन संपूर्ण जीव जगत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य को एक सूत्र में पिरोकर उन्हें सामूहिक कल्याण की ओर ले चलने वाले एक स्पष्ट और सुपरिभाषित सामाजिक दर्शन देने का यह संभवतः पहला प्रयास। इसका विषय गंभीर है, महत्वपूर्ण भी है। गहन अंधकार में भटकते हुए जब हमें दूर किसी दिए की टिमटिमाती लौ दिखाई देती है, तो हम उसी दिशा में बढ़ते हुए अंधेरे को पार कर जाते हैं। उसी तरह हमें विश्वास है कि वर्तमान हताशाग्रस्त और वैचारिक स्तर पर दिवालियापन के कगार पर पहुंचे समाज को नव्य मानवतावाद दिशा निर्देशन देगा और उसे पतन की भयावह खाई में गिरने से बचाएगा। विज्ञान की समस्त उपलब्धियों के बावजूद मानव समाज के बहुसंख्यक की दुर्दशा को देखते हुए पाठक यह महसूस किए बिना नहीं रहेगा कि नव्य मानवतावाद को समझना, समझाना और उसे व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए मन प्राण से सतत प्रयत्नशील रहना वर्तमान युग की अनिवार्यता है। नई सभ्यता का उदय अवश्यंभावी है, क्योंकि थोड़ी गहराई और गंभीरता से सोचने पर आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि पौराणिक कहानियों और अंधविश्वास पर टिकी लोक परलोक, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की अधिकांश मान्यताएं अपना मूल्य खो चुकी हैं। पश्चिम जगत की समस्त अवधारणाएं रेत के महल की तरह भरभरा कर गिर गई हैं। साम्यवाद को लोगों ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। दूसरी, अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए केवल शब्द जाल का सहारा लेकर जो लोग साम्यवाद की लाश को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें घोर निराशा होगी। पूंजीवाद भी मरण शैया पर है, क्योंकि गरीबी के विशाल मरुस्थल के बीच समृद्धि के कुछ नखलिस्तान
आखिर कब तक सुरक्षित रहेंगे। इसलिए समाज के शुभ चिंतक और विश्व के समाज शास्त्री नई सभ्यता की खोज कर रहे हैं। वे मानवता को अदम्य वेग से आगे बढ़ते रहने वाली गतिशील सत्ता मानते हैं और इसलिए उनका विश्वास है कि धरती के किसी न किसी हिस्से में बहुत जल्द एक नई सभ्यता का जन्म होगा। नव्य मानवतावाद यदि इस संभावना को साकार करने में निर्णायक भूमिका निभाए तो हो सकता है आपको आश्चर्य हो, लेकिन हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमारा विजन रहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सब कोई सुखी हो, सब कोई रोगों से मुक्त हो, सब कोई हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के कारण विवश होकर किसी को कष्ट भोग नहीं करना पड़े। त्रुटिपूर्ण सामाजिक दर्शन तथा त्रुटिपूर्ण अर्थनैतिक दर्शन के कारण किसी बेकसूर बेसहारा मनुष्य को कष्ट भोग करना नहीं पड़े। सभी का कल्याण हो।